नमस्कार। बीसा न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शकों, वैज्ञानिकों ने अभी भूरे रंग की वसा में एक छिपी हुई वायरिंग प्रणाली का खुलासा किया है जो आपके शरीर को कैलोरी जलाने वाली भट्टी में बदलने में मदद कर सकती है। जी हाँ, अभी शोधकर्ताओं ने पता लगा लिया है कि कैसे एक महत्वपूर्ण प्रोटीन इस गर्मी पैदा करने वाली ऊतक का भीतर रक्त वाहिका को और तंत्रिका कनेक्शन को विकास को बढ़ावा देकर भूरे वसा को सक्रिय करने में मदद करता है। दर्शक, इस विषय में नेचर कम्युनिकेशन में 25 मार्च प्रकाशित अध्ययन में मोटापा से निपटने का एक संभावित नए तरीका पर प्रकाश डाला गया है, जो केवल भूख कम करने के बजाय शरीर द्वारा खर्च की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने पर केंद्रित है। दर्शक, शरीर का अधिकांश चर्बी सफेद चर्बी होती है, मगर अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करती है और अधिक मात्रा में होने पर मोटापे के कारण भी बन सकती है। इसके विपरीत मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में भूरी चर्बी की थोड़ी मात्रा भी होती है शरीर में, जो एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो शरीर का तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और चयापचय और वजन नियंत्रण से निकटता से जुड़ी हुई है। दर्शक, ठंडे के संपर्क में आने पर भूरी चर्बी ग्लूकोज और लिपिड का उपयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसे थर्मोजेनेसिस का नाम से जाना जाता है। NYU कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में मॉलिक्यूलर पैथोबायोलॉजी की सहायक प्रोफेसर और इस अध्ययन की वरिष्ठ लेखिका फर्नाज शमसी ने कहा, थर्मोजेनेसिस के दौरान वो सारी रासायनिक ऊर्जा शरीर में सफेद वसा का रूप में जमा होने का बजाय गर्मी का रूप में नष्ट हो जाती है। जी हाँ दर्शक, हमारे शरीर और हमारे द्वारा खाए जाने वाली भोजन से ऊर्जा स्रोतों को तेजी से ग्रहण और उपयोग करके भूरी वसा एक मेटाबॉलिक सिंक की तरह काम करती है, जो पोषक तत्वों को खींचती है और उन्हें जमा होने से रोक देती है। दर्शक, ब्राउन फैट से सही ढंग से काम करने के लिए नसों और रक्त वाहिकाओं के घने जाल की आवश्यकता होती है और नसें मस्तिष्क से संपर्क स्थापित करती है, जो शरीर में ठंड महसूस होने पर ब्राउन फैट को सक्रिय होने का संकेत देता है। रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है, जो ऊष्मा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है और उस ऊष्मा को पूरे शरीर में विपरीत करने में मदद भी करता है। हालांकि अधिकांश शोध वसा कोशिकाओं को उत्तेजित करने पर केंद्रित रहा है, लेकिन इन सहायक जालों के निर्माण और रखरखाव पर काम अभी तक ध्यान दिया गया था। इसीलिए शमसी की प्रयोगशाला की पूर्व शोध में एकल कोशिका आरएनए अनुक्रमण का उपयोग करके SLIT3 नामक प्रोटीन की पहचान किया गया था, जो भूरे वसा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और उनके बीच संचार समन्वय में सहायक हो सकता है। इसीलिए उत्पादन के बाद SLIT3 दो अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाता है। दर्शक, नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मानव और चूहों दोनों की कोशिकाओं में विभिन्न विधियां का उपयोग करके एंजाइम BMP1 की पहचान की, जो SLIT3 को इन दो भागों में विभाजित कर देता है। उन्होंने पाया कि प्रत्येक खंड एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। एक रक्त वाहिकाओं का निर्माण को बढ़ावा देता है और जबकि दूसरा तंत्रिका नेटवर्क का विकास में सहायक होता है। दिन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीसा न्यूज 24x7 रांची।